एग्जिट पोल के रुझान कुछ ही देर में आने लगेंगे और नतीजे तो 4 जून को आएंगे, जिसे आप एबीपी न्यूज़ पर ज़रूर देखेंगे। लेकिन सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी से पहला यही है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? कौन बोल्ड होगा? किसके कितने विकेट गिरेंगे? कौन कितना रन बनाएगा? ना मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। मैं सिर्फ हवा का रुख देख सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। अब जो है इंडिया ब्लॉक बहुत ही भारी दिख रहा है, भारी नहीं बल्कि बहुत ही भारी दिख रहा है। चाहे लोग जिस तरह प्रचार करें, जिस तरह की बातें करें, मैं अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ कि यूनाइटेड अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक या हमारी ममता बनर्जी, जिनके बारे में तरह तरह की बातें की गई, दुष्प्रचार किया गया, बदनाम या अपमान करने की कोशिश की गई, मैं उनका भी कह सकता हूँ कि बंगाल में वो स्वीप करती हुई दिख रही हैं और पूरे भारतवर्ष में इंडिया ब्लॉक जो है वो धाराशायी करने की स्थिति में है हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में 30 सीटें से ज़्यादा उनको आएंगी। देखिए, मैं अपने बीजेपी के दोस्तों को या बीजेपी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं इतने साल रहा हूँ वहाँ पे, मानता हूँ कि उनके पास धन शक्ति बहुत है और धन शक्ति की वजह से जो प्रचार पे वो लोग खर्च करते हैं, जिस तरह से प्रचार किया है, यहाँ तक प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मित्र जो इस वक्त गुफा में तथाकथित मेडिटेशन करने गए हैं, वो सही मायनों में मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं, ऐसा हमारा मानना है, लोगों का मानना है कि अंतिम क्षण तक भी वो प्रचार कर रहे हैं। और अब की मेडिटेशन के ज़रिए, जैसे पहले भी किया था, मेडिटेशन है ना कि मीडिया अटेंशन के ज़रिए। तो ये प्रचार की बातें हैं, ये हकीकत नहीं, यथार्थ की बातें नहीं हैं। ये सारी प्रचार की बातें हैं जो दूर के ढोल सुहावन लग रहा है उनको, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा घबराहट, बौखलाहट अगर किसी है, किसी नेता से, तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी से है। और ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता, और ख़ासकर महिलाओं में वो जितनी लोकप्रिय हैं, मैं नहीं समझता देश में और कोई भी नेता इतना लोकप्रिय हो। शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये लोकप्रियता आप बता रहे हैं, पर क्या अब तो चुनाव खत्म हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी को अब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर सामने आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने शुरू से जो कहा था उसी को मेंटेन करता हूँ कि ममता बनर्जी ज़रूर गेम चेंजर बनकर उभर कर सामने आ रही हैं। बाकी कौन प्रधानमंत्री होगा, ये यूनाइटेड अपोजिशन, बाकी बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, वो बहुत काबिल लोग भी हैं, सब मिल के डिसाइड। आखिरी में एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री, जैसा कि कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हर साल एक नए प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, ये सब इनका, माननीय प्रधानमंत्री का या हमारे बीजेपी के दोस्तों का, ये जो है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। एक लगता उनको इस बात का एहसास है कि उनके परखच्चे उड़ चुके हैं या उड़ने वाले हैं, और इस बात पे आज चाहे चारों तरफ मार्केट देख लें, बाज़ार देख लें, SC ST में देख लें, दलितों में देख लें, OBC में देख लें, बैकवर्ड्स में देख लें, महिलाओं में देख लें, किसानों में देख लें, युवा पीढ़ी के लोगों को देख लें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जिस पे कभी कोई बात नहीं करते, अब सिर्फ प्रचार किए जा रहे हैं, ये वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इन बातों में सच्चाई नहीं, यथार्थ नहीं है। ये सब एक डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड, या यूँ कहूँ कि लास्ट अटेम्प्ट है कुछ करके किसी तरह से कुछ वोट्स बटोरने के। एग्जिट पोल आ जाएंगे, क्या आप उससे सहमत होंगे, जो भी नतीजे आएंगे? मैं तो खैर उतना जानकार नहीं हूँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। ज़्यादातर एग्जिट पोल तो आज तक सही साबित नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें दो चार जो हैं काबिल लोग हैं, कई बार उनका तीर निशाने पर लग जाता है। तो बहरहाल मैं यही अपील करूंगा कि एग्जिट पोल पे, ओपिनियन पोल पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नंबर्स दे दीजिए, कितने नंबर आएंगे इंडिया के? कौन खामोश होगा? मुझे
एक तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाहिर है कि बीजेपी के लोगों से पूछेंगे या एनडीए के लोगों से पूछेंगे तो वो अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात से ज़्यादा मैं अपने अनुभव के आधार पे जनता की बात कर रहा हूँ। देश में जो आज चारों तरफ देख रहा हूँ, जितनी चित्कार है या हाहाकार है या जितनी पुकार है न्याय के लिए, जितनी पुकार है महंगाई का और बेरोजगारी की मार के खिलाफ, या जितने सारे किसानों को डबल आमदनी देने की, यानी इन बातों का मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये आपको हकीकत देखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ प्रचार का माध्यम जो है, कुछ मीडिया या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए या कुछ हमारे दोस्त जो हैं गोदी मीडिया के हैं या कुछ दोस्त हमारे मोदी मीडिया के हैं, वो लोग तो अपनी बात रखेंगे ही और बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, उनकी मजबूरी है। इसलिए अभी इन बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा उसी को हम सब स्वीकार करेंगे। आपने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा जी ही एक पहले व्यक्ति थे, पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि मोदी नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए। क्या वाकई में मुद्दे चले? इसके नतीजे एग्जिट पोल और 4 जून को आप एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।